पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा और केवल ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यूं तो पृथ्वी की संरचना लगभग 400 करोड़ साल पहले हुई थी, पर पृथ्वी का अंत कब होगा और कैसे होगा, इसका सही अनुमान अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है किसी प्राकृतिक या मानव सर्जित आपदा के कारण भविष्य में पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाए। पर अगर ऐसा हो भी जाता है तो सौरमंडल में पृथ्वी की पोजीशन कुछ ऐसी है कि युगों बाद भी पृथ्वी पर जीवन पनप पाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, भगवान ना करे अगर पृथ्वी पर कोई आपदा आए और मानव जीवन का धरती पर से सबूत मिट जाए और अगले कुछ करोड़ साल बाद जब इस धरती पर नए जीवन का आगमन होगा, तो ये सब जानकारी भविष्य के सभ्यताओं तक पहुंचाने के लिए, हमारी मौजूदगी का उन्हें एहसास करवाने के लिए हमने बनाया है टाइम कैप्सूल। दोस्तों, टाइम कैप्सूल बनाने की एक और भी वजह थी। ईसा पूर्व से अब तक करीब 2000 साल के इतिहास की कई सारी घटनाएं और उनकी वास्तविकता की सटीक जानकारी आज हमारे पास नहीं है। इतने सालों में शहर, सभ्यताएं और भाषाएं विलुप्त हो चुकी है, पर इतिहास की कई सारी घटनाओं का सफाया हो जाने के कारण और रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन आज ना होने के कारण हम उस अज्ञात इतिहास से अनजान हैं। लेकिन हमारे पुरखों की गलती हम दोहराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सन 4000 में और उसके बाद भी हमारे भविष्य के वंशज ये जाने कि 2000 साल पहले उनके पूर्वजों का यानी हमारा जीवन कैसा था। उनके पूर्वज कितने पिछड़े अवस्था में जिया करते थे। जी हाँ, हम आज भले ही कितने भी विकसित हो चुके हो, पर सन 4000 में जीने वाले हमारे वंशजों के तुलना में हम तब भी पिछड़े ही होंगे। दोस्तों, टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे पायरेटेड ग्लास से बनाया जाता है। ये एक ऐसा ग्लास होता है जिसे आग से भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और फिर इस ट्यूब को बाद में कॉपर के ट्यूब में डाला जाता है और फिर इस कॉपर के ट्यूब को मजबूत स्टील के बॉक्स में बंद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम कैप्सूल को बनाने का सिर्फ यही एक प्रक्रिया है। बस इतना समझ लो कि इस कैप्सूल को इस मकसद से बनाया जाता है कि जब हजारों साल बाद कोई इसे खोले तो इसके अंदर मौजूद चीज खराब ना हो। और कई बार विदेशों में खुदाई के दौरान आज तक कई टाइम कैप्सूल्स मिले हैं जिसमें मौजूद चीजें आज तक सुरक्षित है। 30 अक्टूबर 2017 को स्पेन की एक चर्च के नीचे जीसस की मूर्ति मिली थी। ये मूर्ति भी दरअसल एक टाइम कैप्सूल थी जिसके अंदर से कई सारे दस्तावेज बाहर निकले हैं जो 1770 के हैं। यानी कि दोस्तों, अगर हम साफ शब्दों में कहे तो जीसस की मूर्ति को एक टाइम कैप्सूल की तरह इस्तेमाल किया गया था, जिसके अंदर उस समय के रहन सहन के ढंग और तौर तरीकों के बारे में जिक्र किया गया था। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया गया था ताकि आने वाली पीढ़ी जब इन्हें देखे तो उन्हें पता चले कि उस समय क्या क्या चीजें चलन में थी और लोग किस तरह से रहते थे। अमेरिका में भी एक टाइम कैप्सूल मिला था जो 1795 का था, जिसमें उस समय के कई पुराने अखबार थे और तो और उस समय के कई सारे सिक्के भी इसमें मौजूद थे। ये टाइम कैप्सूल अमेरिका का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना टाइम कैप्सूल था। और हाल ही में ऐसा ही एक टाइम कैप्सूल श्री राम मंदिर के नीचे भी रखा गया है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार मंदिर बनाते वक्त एक टाइम कैप्सूल रखा गया था जो जमीन के 200 फीट नीचे गाड़ा गया था, ताकि अगर भविष्य में कोई भी विपद हो तो उसे सुलझाया जा सके। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी टाइम कैप्सूल को बनाने में भी करीब 4 सालों का वक्त लग गया था। ये टाइम कैप्सूल जॉर्जिया में रखा गया है, जिसमें दुनिया भर के कई सारे महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित रखे गए हैं जो उस समय के इंसानों को जीने का तरीका बताते हैं। यहाँ तक कि इसमें एक ऐसी मशीन भी है जिसके जरिए इंग्लिश सीखा जा सकता है। यानी कि अगर आने वाले समय में इंग्लिश भाषा खत्म भी हो जाए तो जो कोई भी इस टाइम कैप्सूल में आएगा वो आसानी से इंग्लिश भाषा के बारे में ना सिर्फ जान सकता है बल्कि उसे सीख भी सकता है। और इस टाइम कैप्सूल में मौजूद चीजों को सही सलामत रखने के लिए इसमें से हवा निकालकर खास तरह की गैस भरी गई है ताकि चीजें खराब ना हो। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस टाइम कैप्सूल में 800 किताबें हैं जो हमारे भारत की संस्कृति को इस टाइम कैप्सूल से जोड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।